सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु यीशु सहाय। मैं जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने आज के ये सुंदर समय को दिया और आज की इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आप जहां कहीं से भी इस ऑनलाइन आराधना में जुड़े हैं, परमेश्वर आप सबों के जीवन को आज बहुत ऐद की आशीष देने के लिए जा रहा है। आज आप सबों के जीवन में परमेश्वर काम करने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हमें विश्वास के साथ कहना, हाँ प्रभु आज की इस आराधना में तू मुझसे बात करेगा। हमें विश्वास के साथ कहना, हाँ पिता आज की आराधना के द्वारा परमेश्वर तू मेरे जीवन को बदल देगा। हाँ परमेश्वर आज की आराधना के द्वारा परमेश्वर तू एक गवाही के लिए मुझे खड़ा करेगा। जब आप विश्वास के साथ बोलेंगे, बाइबल बताती विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आमीन, हालेलुया। आपका विश्वास के द्वारा किया गया प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, उत्तर देगा वो। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए इस घड़ी मेरे प्रिय भाई बहनों अपने आंखों को बंद करेंगे और हम आज की इस आराधना को शुरू करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें और हम थोड़ी देर परमेश्वर का धन्यवाद दें और कहें, प्रभु तू महान परमेश्वर है। तेरे अनुग्रह के द्वारा आज हम जीवित हैं। तेरे अनुग्रह के द्वारा प्रभु हम इस घड़ी तुझे पुकार पाते हैं। तेरे अनुग्रह के द्वारा प्यारे परमेश्वर प्रभु हम तेरे वेदी के निकट आ पाते, तेरी उपस्थिति में आ पाते हैं। प्यारे परमेश्वर हम धन्यवाद करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद मेरे स्वामी, धन्यवाद मेरे खुदावंत परमेश्वर प्रभु। हम तेरे नाम की बड़ाई करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर एक परिस्थिति में तू हमें संभालता है, तू हमारे एक से प्रेम करता है। खुदा हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता हम तेरे चरणों में आते हैं। रीबा राना नामा शाकारा लबा रबा रबा हुरीखा बाबा 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 मामा 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 देरड़े बे शानदार रबा 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 रबा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। तेरे नाम की हम बड़ाई करते हैं प्रभु से। और इस घड़ी प्यारे परमेश्वर हम तेरे चरणों में आते हैं परमेश्वर प्रभु। हम तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु से। हम तेरे नाम की बड़ाई करते हैं परमेश्वर। तो पवित्र है परमेश्वर प्रभु से। तेरा नाम सबसे ऊंचा नाम है प्रभु। तो अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी और हम तेरे वेदी के निकट आते हैं परमेश्वर। हम तुझे पुकारते हैं परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद करते यीशु राजा, धन्यवाद करते मेरे स्वामी पिता। हम धन्यवाद करते। हालेलुया। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर आप सबों के जीवन में काम करें। परमेश्वर आप सबों के जीवन में मिरेकल को करें। अपना सामर्थ आपके जीवन में दे। पुराना नामा शाकारा बारा 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 बा। ग्लोरी। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। मिलके गाएंगे हालेलुया, हालेलुया।
करते सजदा, हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण ही हम करते सजदा, शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं, शीश हम झुकाते हैं। ग्लोरी टू गॉड, वंदना करते हैं एक साथ मिलकर, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया कहते हैं यार, सारे जहां का है तू सरदार, धन्य तुझे हम कहते हैं यार, सारे जहां का है तू झुकाते हैं, वंदना करते हैं, शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। ओ हालेलुया, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की आराधना करते हुए मेरे प्रिय भाई बहन, हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया Thank you, Lord. Hallelujah. प्रभु से हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, तेरे नाम की हम बड़ाई करते हैं मेरे परमेश्वर, तो पवित्र है। Lord, glory to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. धन्यवाद 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 परमेश्वर। प्रभु तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, तो पवित्र है पिता, तो राजाओं का राजा है परमेश्वर। और आज जब हम तेरे चरणों में आए हैं पिता, प्रभु हमारे को ब्लेस करना, हमारे के जीवन में काम करना, प्रभु से होने देना, हमारे का जीवन शुद्ध और पवित्र किया जाए प्रभु। और पिता हम तेरे प्रेम में, तेरे अनुग्रह में, दृष्टि में बढ़ते चले जाए मेरे खुदावंत पिता। प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, आज की आराधना में जितने प्रिय भाई बहन प्रभु शामिल होंगे प्रभु से खुदावंत पिता, एक एक के जीवन से होकर बात करना प्रभु से, एक एक के मनोकामनाओं को पूरा करना, जो कुछ भी प्रिय लोग चाहते हैं अपने जीवन में करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आज की आराधना के द्वारा प्रभु हर एक के जीवन में तेरा कार्य यीशु के नाम से होने पाए मेरे परमेश्वर। प्रभु जी हर एक के शरीर को, हर एक के जीवन को अपने लहू का बाड़ा बांधना, कोई अंधकार की शक्ति किसी के भी शरीर में काम ना करे, कोई बाधा रुकावट काम ना करे, हर एक व्यक्ति स्वस्थ हो प्रभु, सुरक्षित हो प्रभु, और तेरे नाम की इबादत करने पाए प्रभु। जब हम ताली बजाकर कुछ गीतों को गाएंगे, अपने हाथों को उठाकर गीतों को गाएंगे, प्रार्थना निवेदनों को देंगे प्रभु से, वचनों में से सुनेंगे, आराधना के एक एक भागों को प्रभु अपनी उपस्थिति में ले, ताकि हम तेरी उपस्थिति में तेरी आशीष को प्राप्त करें। खुदा धन्यवाद देते हैं, हर एक प्रियों को आशीष देना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन।
आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर एक को बहुत ऐत की आशीष दे। आमेन। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु के साथ समय व्यतीत करना कितना आनंद है, कितना आशीषमय होता है। और आज जब आप ऑनलाइन आराधना में जुड़े हैं, आप किसके साथ समय व्यतीत करने के लिए जा रहे हैं मालूम है? प्रभु यीशु मसीह के साथ। क्योंकि जब हम उसके गीत को गाते हैं, हम परमेश्वर से जुड़ जाते, कनेक्ट हो जाते हैं। और जब आप उससे जुड़ गए हैं तो याद रखिए उसकी सामर्थ आपके जीवन में आएगी। इसलिए जितनी भी बाधा है, रुकावट है, डिस्टर्बेंस है, सबको दूर करके क्यों ना प्रभु की उपस्थिति में आप आ जाइए। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। जरूर आज की आराधना के वीडियोस को आप अपने प्रिय भाई बहनों को, अपने मित्रों को, अपने परिवार वालों को और ऐसे प्रियों को जो निराश है, हताश है, बीमार पाए जाते, आप जरूर उनको शेयर करिए। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि प्रभु उनके जीवन में काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो परमेश्वर एक को ब्लेस करे। आमेन। आपका शेयर करना कई लोगों के जीवन के लिए आशीष का कारण होगा। मसीह व्हाट्सएप ग्रुप में है आप जरूर शेयर करिए और प्रभु की आशीष को प्राप्त करें। आमेन। बड़ा प्यारा एक गीत है, हम लोग ताली बजाकर हम लोग गाएंगे। दाऊद के नाई नाचते गाते अब्बा की स्तुति करूंगा, खुदावंद यीशु की, खुदावंद यीशु की। आमेन। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे, ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करते हुए। आमेन, हालेलुया, ग्लोरी। सब मिलके आपके स्क्रीन पर ये सॉन्ग है, आप देखकर ताली बजाकर गाएं और परमेश्वर का धन्यवाद दें। मैं दाऊदे नाई नाचते गाते अब्बा की स्तुति करूंगा, दाऊदे नाई नाचते गाते अब्बा की स्तुति करूंगा, खुदावन यीशु की, खुदावन यीशु की, खुदावन यीशु की, खुदावन यीशु की। मिलके गाएंगे। दाऊदे नाई नाचते गाते अब्बा की स्तुति करूंगा, दाऊदे नाई नाचते गाते अब्बा की स्तुति करूंगा। प्रभु की सामर्थ से भरपूर होकर अब्बा की स्तुति करूंगा। हालेलुया, ताली बजा करे। आमेन, ग्लोरी। प्रभु की सामर्थ से भरपूर हो करे अब्बा की स्तुति करूंगा, प्रभु की सामर्थ से भरपूर हो करे अब्बा की स्तुति करूंगा, खुदावन यीशु की, खुदावन यीशु की, खुदावन यीशु की, खुदावन यीशु की। दाऊदे नाई नाचते गाते अब्बा की स्तुति करूंगा, दाऊदे नाई नाचते गाते अब्बा की स्तुति करूंगा, खुदावन यीशु की, खुदावन यीशु की, खुदावन यीशु की, खुदावन यीशु की। हालेलुया। सब कोई मिलके पवित्र आत्मा से भरपूर होकर अब्बा की स्तुति करूंगा। हालेलुया, ग्लोरी। पवित्र आत्मा से भरपूर होकर अब्बा की स्तुति करूंगा, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर अब्बा की स्तुति
उठाकर, ताली बजाकर अब्बा की स्तुति करूंगा। हालेलुया। सब मिलके मैं ग्लोरी। हाथों उठा कर ताली बजा कर अब्बा की स्तुति करूंगा। हाथों उठा कर ताली बजा कर अब्बा की स्तुति करूंगा। खुदावन यीशु की, खुदावन यीशु की, खुदावन यीशु की, खुदावन यीशु की। ताके नाई नाते गाते अब्बा की स्तुति करूंगा। खुदा के नाई नाते गाते अब्बा की स्तुति करूंगा। खुदावन यीशु की, खुदावन यीशु की, खुदावन यीशु की, खुदावन यीशु की। मेरे लिए सब कुछ करने वाला यीशु, अब्बा की स्तुति करूंगा। हालेलुया। ताली बजा कर मैं करने वाला यीशु, अब्बा की स्तुति करूंगा। मेरे लिए सब कुछ करने वाला यीशु, अब्बा की स्तुति करूंगा। खुदावन यीशु की, खुदावन यीशु की, खुदावन यीशु की, खुदावन यीशु की। ताके नाई नाते गाते अब्बा की स्तुति करूंगा। खुदा के नाई नाते गाते अब्बा की स्तुति करूंगा। खुदावन यीशु की, खुदावन यीशु की, खुदावन यीशु की, खुदावन यीशु की। ताके नाई नाते गाते अब्बा की स्तुति करूंगा। खुदा के नाई नाते गाते अब्बा की स्तुति करूंगा। मिलके गाएंगे। खुदावन यीशु की, खुदावन यीशु की, खुदावन यीशु की, खुदावन यीशु की। ग्लोरी। हालेलुया। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। हाथ को उठा करे ताली बजा करे अब्बा की स्तुति करूंगा। खुदावन यीशु के, खुदावन यीशु के, खुदावन यीशु के, खुदावन यीशु की। हालेलुया। अपने हाथों को स्वर कर उठाए, अपने हाथों को उठाकर उस जीवित खुदा की आराधना करें और बोले, प्रभु मैं अपने हाथों को तेरे लिए उठाता हूं प्रभु से, और मैं तेरी स्तुति करता हूं प्रभु, मैं तेरी आराधना करता हूं। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। मेरा होठ, मेरा जुबान, मेरा शरीर प्रभु तेरी महिमा करने वाला है परमेश्वर।
प्रभु मैं अपने शरीर से, मैं अपने जीवन से, मैं अपने प्राण दे आत्मा से प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूं प्रभु, क्योंकि तू ही आदर के योग्य, तू स्तुति के योग्य परमेश्वर है। हुरिया मामा शिकीरा ना ना बारा ला 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 बा देरड़े बे शाखा बाबा बाबा मामा 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 देरड़े बे। सब कोई अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करे और बोलिए, परमेश्वर मेरा होठ, मेरा जुबान प्रभु तेरी स्तुति करने वाला, मेरा जीवन तेरी स्तुति महिमा तारीफ करने वाला हो जाए। मैं दिन और रात सिर्फ और सिर्फ तेरी स्तुति करने पाऊं। I worship you Lord, होली जीसस। खा बाबा मामा मामा मामा। मेरे पाप को क्षमा कर पिता, मेरे अपराध को क्षमा कर प्रभु। मैं इस घड़ी तेरे पास में आता हूँ प्रभु, मेरे जीवन में काम कर पिता, मेरे शरीर में काम कर प्रभु से, मुझे भला चंगा स्वस्थ कर प्रभु, मेरे जीवन को अपनी आत्मा से भर प्रभु से, मुझे अपने आत्मा का अभिषेक से भर प्रभु। मेरे अंदर जो पाप है, बुराई है, गलतियां है प्रभु, उसको मेरे जीवन से दूर कर और मुझे पवित्रता का मन दे, पवित्रता का जीवन दे मेरे खुदा। बोलिए परमेश्वर को, हर एक व्यक्ति अपने जीवन के लिए प्रार्थना करे। हो परमेश्वर मेरे जीवन में काम कर, मेरे जीवन को अभिषेक कर दे परमेश्वर प्रभु, मेरे जीवन को परमेश्वर अपनी आत्मा से भर दे। रिखारा नाना बा शकारिया बा रेबे 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 शंदारा ला बांदारा ला कुरा ना बा। आराधना आराधना हल्लेलुया हल्लेलुया आराधना तुझको। थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु से इस घड़ी हम सब तेरे पास आते हैं पिता, और प्यारे परमेश्वर हम तुझे पुकारते हैं परमेश्वर, तो सच में महान परमेश्वर, तू अनुग्रहकारी और हमारे जीवन को बदलने का सामर्थ रखता है प्रभु। पिता जब इस घड़ी हम तेरे वचन में से सुनते अब्बा, जितने प्रिय लोग आज तेरे वचन को सुनेंगे, खुदावंद होने देना हर एक वचन सुनने वालों का जीवन बदल जाए और बहुत तायत की आशीष को प्रिय लोग प्राप्त करने पाए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं खुदावंद पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत तायत की आशीष दे। और आज की इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आप जहां कहीं से भी मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर आप सबों को बहुत तायत की आशीष दे, हालेलुया। और आज मैं परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को मैं बताना चाहता हूं राहाब के विषय में। राहाब एक ऐसी स्त्री जो परमेश्वर को नहीं जानती थी, लेकिन परमेश्वर के विषय में सुनी थी। वो परमेश्वर पर भरोसा तो नहीं रखती थी, लेकिन जब वो परमेश्वर के विषय में सुनी, इसका विश्वास को देखिए। और राहाब के विषय में कहा जाता था, ये राहाब जो थी, कई लोगों का कहना है ये राहाब एक वेश्या स्त्री थी, ये एक अन्य जाति स्त्री थी, जो परमेश्वर से किसी भी प्रकार का कोई लेन देन राहाब को नहीं था, कोई मतलब नहीं था परमेश्वर से। लेकिन इस बात को वो सुनी थी कि इजराइलियों का परमेश्वर लाल समुद्र को धो भाग कर दिया, इजराइलियों का परमेश्वर दो महान राजाओं को घात किया, ये बस सुनी थी। लेकिन इसका सुनना ही इसके पूरे बैकग्राउंड के लिए, इसके पूरे फैमिली के लिए, इसके पूरे लोगों के जीवन के लिए आशीष का कारण हुआ। उसी समय में मूसा की मृत्यु हुई और मूसा के बाद में इजराइलियों का एक नया लीडर यहोशू खड़ा हुआ। और जब ये यरीहो नगर में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, इन्होंने क्या कहा कि यरीहो नगर का पहले भेद जानना कि यरीहो नगर के अंदर में जो लोग रहते हैं वो किस प्रकार का जीवन को जी रहे हैं, उनके पास क्या हथियार है, उन्होंने युद्ध के लिए क्या तैयारियां की है, ताकि हम उन पर जब चढ़ाई करें, हम वहां पर से यरीहो के लोगों को हम घात करें। और वहां पर परमेश्वर उनको कहा था कि तुमको यरीहो नगर जाना है। ऐसे समय में दो भेदियों को तैयार किया गया। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप वचन को सुनेंगे आप आशीष को पाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन।
दो भेदियों को तैयार किया जाता है। राहाब जो एक वेश्या स्त्री थी, अगर आप पहला ही पद में देखेंगे, यहोशू का 2 अध्याय का पहला पद में लिखा है, ये एक वेश्या थी। इसका जीवन, इसका बैकग्राउंड बहुत खराब था। इसका नेचर जो था वो बहुत दयनीय, बहुत खराब था। लेकिन वो परमेश्वर के विषय में जानती थी कि वो कैसा है। और जब 2 भेदियों को यरीहो नगर में भेजा गया, जब यरीहो का राजा को मालूम चला कि यरीहो में 2 इजरायली लोग चुपके से घुस बैठे हैं, उन्होंने क्या कहा, जाके उन दोनों इजरायलियों को पकड़ो और घात कर दो। और राजा अपने सैनिकों के द्वारा खोजबीन में लग गया। लेकिन राहाब का क्या कि उन दोनों को जब देखी वे जा रहे हैं, राहाब अपने घर के छत में उसको बिल्कुल छिपा के रख दिया, ऐसा छिपाए कि कोई देख ना पाए। और राहाब के पास जब वे लोग आए, कुछ पुरुष लोग आके पूछते हैं, राहाब सुनने में आया कि तुम्हारे आसपास में, तुम्हारे ही घर में वे लोग छुपे हैं। राहाब बोलती, आप मेरा घर को चेक कर ले, देख ले। लेकिन जब चेक किया गया, राहाब के घर में कोई ना मिला और वे लोग चले गए। परंतु राहाब को मालूम था कि उनको हम कहां छिपाएं। यहोशू उसका 2 अध्याय उसका 8 पद में यह लिखा है, जोशुआ चैप्टर 2 वर्स 8, यहोशू की किताब उसका 2 अध्याय उसका 8 पद में, ये लेटने ना पाए थे कि वह स्त्री छत पर इनके पास जाकर इन पुरुषों से कहने लगी। 2 पुरुष जिनको अपने घर में छिपा के रखी थी, 2 इजरायलियों को, उनको वो बोलती है, क्या बोलती है मालूम है? लिखा है, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से, हमने सुना है। राहाब ये नहीं बोल रही है कि हमने देखा है, लेकिन राहाब ये बोल रही है कि हमने सुना है कि तुम्हारे परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया था, सुखा दिया था। सिहोन और ओग नामक यरदन के पार रहने वाले एमोरियों के 2 राजाओं को सत्यानाश कर डाला था। राहाब बोलती है, हमने सुना तुम्हारे परमेश्वर के विषय में। और यह सुनते 11 पद में, और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। राहाब बस सुनी और विश्वास के साथ क्या बोल रही है, तुम्हारा परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर है। आज तो हम लोग सुनते हैं तब भी विश्वास नहीं, जब तक नहीं देखेंगे तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे। एक बार मैं हॉस्पिटल में गया, एक जवान का एक्सीडेंट हुआ, उनकी माँ ने मुझे बुलाया और मैं हॉस्पिटल में जब गया, और जब मैं हॉस्पिटल में गया, मैं उस जवान के लिए प्रार्थना किया। उस जवान, उनकी माँ ने अपने बेटे के विषय में बहुत सारी बातों को बताया। तब मैंने उस जवान से कहा, तुम क्यों परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हो, जबकि तेरी माँ इतना प्रार्थना करती है, तेरी माँ खुद कॉटेज मीटिंग लेने के लिए जाती है, घर घर विजिट करती है, लेकिन तुम प्रार्थना क्यों नहीं करते हो? मालूम उस जवान ने क्या कहा? उस जवान ने सीधे तौर पे मुझे जवाब दिया कि भैया देखिए, मैं जब परमेश्वर को देखा ही नहीं हूं, मैं जब यीशु मसीह को देखा ही नहीं हूं, तो मैं क्यों विश्वास करूं यीशु मसीह के ऊपर में? जब तक मैं नहीं देखूंगा, मैं यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर सकता हूं। अगर वो है तो दिखाई देना चाहिए, लेकिन वो दिखाई तो नहीं देता है। किसी के बोलने से कैसे हम विश्वास कर ले? उस जवान ने इस प्रकार की बात को कहा। राहाब को देखिए, राहाब जब बस सुनी थी परमेश्वर के विषय में, देखी नहीं थी। इजरायलियों ने तो परमेश्वर की आवाज तक को सुना था, राहाब नहीं सुनी थी। लेकिन राहाब बस परमेश्वर के विषय में सुनी थी कि इजरायलियों का परमेश्वर क्या कर सकता है, और वो उसी में विश्वास की। आज हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, हमने नहीं देखा परमेश्वर के वचन, हमने नहीं देखा परमेश्वर के वचन में जो लिखा गया कब पूरा हुआ, हमने नहीं देखा। एलिया नबी कब था, मैंने नहीं देखा। यहोशू क्या कर रहा था, मैंने नहीं देखा। आदम हवा किस प्रकार, लेकिन जब हमने बाइबल में पढ़ा तो हमने विश्वास किया।
राहब भी जब सुनी वो विश्वास की। तो यही सबसे जरूरी है, जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं आपको विश्वास करना है, भले आप देखें या नहीं देखें। आपका विश्वास ही आपके जीवन के लिए बदलाव का कारण बनेगा। ये कभी ना सोचे कि ये कोई कहानी है। आप बाइबल को जब आप पढ़िएगा ना, और अन्य ग्रंथों को जब आप पढ़िएगा, बहुत डिफरेंस दिखाई पड़ेगा, बहुत डिफरेंस। कारण क्या मालूम है? बाइबल जो है सच्ची घटनाओं को बतलाती कि क्या हुआ था। और बाइबल जो है आरंभ से लेकर जब से परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया तब से वो अंतिम तक क्या होने वाला है, कब क्या होगा, सारा डिटेल बाइबल में लिखा गया है। किस प्रकार से यीशु मसीह का आगमन होगा, किस प्रकार से इस दुनिया का अंत होगा, किस प्रकार से एक नई पृथ्वी का निर्माण होगा, नया यरूशलेम का निर्माण होगा, सारा डिटेल परमेश्वर के वचन में दिया गया है। और जो जो बातें दी गई है आज हम उसे प्रैक्टिकली पूरा होते हुए देख रहे हैं इस दुनिया में। हालेलुया। और बाइबल में जो लिखी गई बात है इसका कई प्रमाण मिला, कई ऐसे लेख मिले जहां पर परमेश्वर का वचन लिखा हुआ था। हालेलुया। राहब जब सुनी परमेश्वर के विषय में, राहब को मालूम था कि कुछ समय के बाद इजरायली लोग यरीहो नगर को भी आकर घात कर देंगे हमें। राहब बस इतना बोली उन दोनों भेदियों को, मैंने तेरी मदद किया, बस इतना करना, मुझे और मेरे परिवार को बस छोड़ देना, बाकी जितना तुम जो करना चाहते हो तुम कर लेना। राहब का विश्वास मालूम है क्या किया? पूरे यरीहो नगर नाश कर दिया गया, लेकिन राहब और राहब का परिवार बचाया गया। अगर आप विश्वास करेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, सिर्फ आप नहीं बचेंगे लेकिन परमेश्वर आपके पूरे परिवार को बचा देगा। नूह को जब परमेश्वर नूह से बात किया, नूह के बच्चों से परमेश्वर बात नहीं किया था, नूह की पत्नी से परमेश्वर बात नहीं किया था, नूह से बात किया था कि नूह तुमको एक जहाज बनाना, जो मैं बताऊंगा तुम्हें कि उसका साइज कैसा होना चाहिए, कितना चौड़ाई होना चाहिए, कितना लंबाई होना चाहिए, कितना खिड़कियां होना चाहिए, कितना दरवाजा होना, सब मैप मैं तुम्हें को बताऊंगा, लेकिन तुमको करना है। नूह आवाज को सुनता गया और विश्वास के साथ वो काम करता गया। उसका विश्वास सिर्फ नूह को बचाया क्या? उसका विश्वास उसके पूरे परिवार को बचा दिया। तो आज आपको मैं उत्साहित करना चाहता हूं, निराश मत होइए। आपके परिवार के लोग आज हो सके विश्वास नहीं करते होंगे, हो सके आपके परिवार के लोग प्रभु से काफी दूर होंगे, निराश मत होइए। आप अगर विश्वास कर रहे हैं उसी विश्वास में मजबूत हो जाइए, क्योंकि वही विश्वास आपके पूरे परिवार को बदलने की सामर्थ्य रखता है। चारों तरफ विपत्ति आ सकती है, लेकिन आपका विश्वास के द्वारा आपके घर में कोई विपत्ति नहीं आने पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। राहब इतना ही नहीं, इसका जीवन इतना बदल गया राहब का कि इसका पीढ़ी, इसका बेटा बोअज, जो काफी मेहनती व्यक्ति था, शांत स्वभाव का व्यक्ति था, उसका विवाह किससे हुआ मालूम है? रूत से हुआ। रूत एक ऐसी स्त्री जिसके अंदर में परमेश्वर का डर और भय था और सेवा करने की भावना थी। एक ऐसी स्त्री से बोअज, राहब का बेटा, का विवाह होता है। और मालूम है राहब का पूरा बैकग्राउंड, पूरा पीढ़ी उसके बाद चेंज हो गया। पूरा पीढ़ी को परमेश्वर चेंज कर दिया। राहब का नाम यीशु मसीह के 14 पीढ़ी में भी लिख दिया गया। हालेलुया। ये तो वेश्या स्त्री थी, लेकिन इस स्त्री का विश्वास करना इसका पूरा जनरेशन को चेंज कर दिया। आज आप विश्वास करेंगे, आपका पूरा जनरेशन बदल जाएगा। मैं आपको वचन से मैं समझाना चाहता हूं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आज, ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर ने मुझसे इस वचन से बात किया, इसलिए मैं आज आपके सामने मैं रख रहा हूं। विलाप गीत उसका 5 अध्याय उसका 7 पद। विलाप गीत उसका 5 अध्याय उसका
7 पद में लिखा है, हमारे पुरखाओं ने पाप किया और मर मिटे हैं, परंतु उनके अधर्मों के कामों का भार हमको उठाना पड़ रहा है। हमारे पूर्वज ने, हमारे पुरखाओं ने जो पाप किया उसका भार आज हमें उठाना पड़ रहा है। आज आपके साथ में भी ऐसा हो रहा है। आपके बाप दादाओं ने गलती किया लेकिन सजा आज आपको मिल रहा है। आप परेशान रहते हैं, दूसरों के घर को देखते कितना अच्छा लगता है, अपने घर को देखते ऐसा लगता कि हमारे परिवार वालों का गलती, हमारे पूर्वजों ने तो कितना नशा किया, आज देखो उसका परिणाम घर में दिख रहा है। हमारे पुरखाओं ने जो पाप किया और मर मिट गए वे तो, लेकिन उनके अधर्म का परिणाम आज हमको भुगतना पड़ रहा है, हमको भुगतना पड़ रहा है। याद रखिए, जब मैं इस वचन को पढ़ा, परमेश्वर मुझसे बात करने लगा कि इन सारे प्रियों से कहना कि एक दिन तुम भी पूर्वज पुरखा बनने वाले हो। तुम्हारा जनरेशन, तुम्हारा पीढ़ी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे नाती पोते परपोते कहीं ये कहने ना पाए कि हमारे बाप दादों का अपराध के कारण से आज हमको उनका धर्म का भार भुगतना पड़ रहा है। एक दिन आप पुरखा बनेंगे, एक दिन आप पूर्वज बनेंगे मेरे प्रिय भाई बहन। जब हम और आप जब पूर्वज बनेंगे, हमारे नाती पोते परपोते कहने पाए कि हमारे बाप दादों का ये परिणाम है कि आज हम एक अच्छा जीवन जी पा रहे हैं। हालेलुया। राहब का बैकग्राउंड बहुत खराब था, एक वेश्या स्त्री थी, वो पाप में जीवन जीने वाली स्त्री थी, लेकिन जब वो विश्वास की, उसका विश्वास उसके बेटे के जीवन में आशीष को लेकर आया, उसका विश्वास उसके बहू के जीवन में आशीष को लेकर आया, उसका विश्वास उसके आने वाले जनरेशन में आशीष को लेकर आया, और उसका नाम हम पढ़ पाते हैं मत्ती उसका 1 अध्याय में, जहां पर यीशु मसीह का वंशावली लिखा गया। मैं पढ़ा देता हूं, अच्छा रहेगा। मत्ती उसका 1 अध्याय, मैं जब पढ़ा मुझे बहुत अच्छा लगा। कितना महान परमेश्वर है जो पूरे बैकग्राउंड को चेंज कर देता। अगर आप विश्वास करेंगे ना, आपका आने वाला जनरेशन बचाया जाएगा, आपका आने वाला जनरेशन ओ परमेश्वर की आशीष को पाएगा। मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 1 ऑनवर्ड, मत्ती उसका 1 अध्याय उसका पहला ही पद से पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 1 ऑनवर्ड, मत्ती 1 का 1 से आगे। अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, और याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। यहूदा और तमार से फिरिस व जोरा उत्पन्न हुए, फिरिस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ, और हिस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ। और लिखा है एराम से अमीनादाब उत्पन्न हुआ, और अमीनादाब से नहशोन, और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ, और सलमोन से राहब। लिखा सलमोन और राहब से, सलमोन और राहब से कि कौन उत्पन्न हुआ? बोअज उत्पन्न हुआ लिखा है। और बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ। कितने अद्भुत तरीके से इसका वंशावली चेंज हो गया। हालेलुया। और ये कोई साधारण वंशावली यीशु मसीह का नहीं है, यीशु मसीह का वंशावली है। मैं ये कहना चाहता हूं, हो आपका जनरेशन बढ़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा आपका जनरेशन खत्म हो जाएगा, आपका जनरेशन बढ़ेगा, आपकी वंशावली, आपकी पीढ़ी बढ़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा मालूम है? अगर आप नहीं बदले, अगर आप अपना जीवन को प्रभु के साथ में नहीं जोड़े, तो आपका जो वंशावली जो होगा ना, पाप में चला जाएगा। आपकी पीढ़ी जो है वो पाप में चली जाएगी। और बाइबल में लिखा है ना, जितनी पीढ़ी पाप में चली गई उनकी पीढ़ी खत्म हो गई। काइन जो है पाप किया, और पाप करने के बाद ऐसा नहीं था कि उसकी पीढ़ी खत्म हो गई। बाइबल बताती है वो उसके और भी कई बेटे बेटियां उत्पन्न होती चली गई, लेकिन एक ऐसा समय आया जब उसका वंशज खत्म हो गया पाप के कारण से।
अगर आप अपने आने वाले जनरेशन को बदलते हुए देखना चाहते, अपने बच्चों को बदलते हुए देखना चाहते, अपने नाती पोतों के जीवन को बदलते हुए देखना चाहते, तो आज आपको अपने जीवन को बदलना होगा। राहब बस सुनी थी और विश्वास कर ली। आज जब आप सुने हैं, विश्वास कर लीजिए प्रभु के ऊपर में। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ रहे मेरे प्रिय भाई बहन? बोलिए, राहब जिस प्रकार विश्वास की, प्रभु मुझे भी उस प्रकार की विश्वास की आत्मा देना परमेश्वर, कि मैं भी विश्वास करूं, मैं भी विश्वास करूं। आपका जीवन भले पाप में हो सकता है, बुराई में हो सकता है, लेकिन अगर आपके अंदर में परमेश्वर के प्रति डर और भय है, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। परमेश्वर का वचन आइज़ाया चैप्टर 57, यशायाह उसका 57 अध्याय, जब उसका 18 पद को पढ़ते, बड़ा अच्छा यहां पर लिखा है। आइज़ाया चैप्टर 57 वर्स 18 ऑनवर्ड, यशायाह 57 अध्याय उसका 18 पद में लिखा है, मैं उसकी चाल देखता आया हूं। परमेश्वर हमारे चाल को देखता है, हमारे बोली विचार, हमारे बिहेवियर को देखता है, तो भी अब उसको चंगा करूंगा बोलता है, तो भी मैं उसको चंगा करूंगा। हो सके हम पाप में हो सकते हैं, हो सके हम बुराई में हो सकते हैं, तब भी परमेश्वर बोलता है मैं तुमको चंगा करूंगा, अगर तुम्हारे अंदर में उसके प्रति डर और भय है। मनुष्य है, कई बार गलतियां होती है, हो सके हमारे जीवन से गलतियां हो जाए, लेकिन अगर आपके अंदर में परमेश्वर के प्रति विश्वास है, परमेश्वर के प्रति डर और भय है, तो परमेश्वर आपको चंगा करने के लिए तैयार है मेरे प्रिय भाई बहन। बाइबल में जितने लोग हुए, कई ऐसे मेन कैरेक्टर जो महान लोग जिसे कहा जा सकता है, दाऊद, क्या दाऊद गलती नहीं किया? क्या दाऊद कभी पाप नहीं किया? हुआ उससे गलती, पाप किया मेरे प्रिय भाई बहन, लेकिन उस पाप में बना नहीं रहा। हमारा सोच विचार क्या आता है? अरे हो गया एक बार पाप, छोड़ो, अब पाप कर ही लिए तो अब क्या जाता है, चलो ना फिर एक बार पाप कर लेते हैं। हम पाप के ऊपर पाप करते जाते हैं। दाऊद जब गलती किया, पश्चाताप किया और उसने डिसीजन लिया अपने लाइफ में कि मैं वो पाप दोबारा ना करूंगा। आप जब प्रभु के पास में आए हैं, आप जब डिसीजन लिए हैं, गलतियां हो सके आपके जीवन से हो गई होगी, लेकिन अगर आप क्षमा मांग के प्रभु के पास आ रहे हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, वो आपके जीवन में काम करेगा। बोलता है मैं तो भी मैं उसको चंगा करूंगा, उसे ले चलूंगा और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा, वो बोलता है। अगर आपके अंदर में परमेश्वर के प्रति जरा सा भी डर और भय है, परमेश्वर आपको बचाएगा। क्योंकि आज कई ऐसे लोग जीवन जी रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहन, जिनका जीवन मैं समझ सकता हूं, पाप से वे सरवाइव कर रहे हैं, पाप को छोड़ना चाह रहे हैं, गलत चीजों को छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन इतना कठिन उसके लिए हो गया है। प्रभु में बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं। प्रभु में आगे बढ़ना तो चाहते हैं, आशीष पाना तो चाहते हैं, लेकिन पाप इतना उसके जीवन में ऐसा हावी हो गया है कि उससे बच नहीं पा रहे हैं। परिस्थिति ऐसी हो गई है कि उससे हट नहीं पा रहे, निकल नहीं पा रहे हैं। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अगर आपके अंदर में डर और भय, प्रभु को बोलिए, पिता मैं जानता हूं मेरे जीवन से बहुत पाप, मेरे जीवन से बहुत गलतियां होती है, लेकिन प्रभु तब भी मैं तुझे पुकारता हूं, मुझे क्षमा करना और मुझे इस्तेमाल करना परमेश्वर। और जब आप ऐसा प्रार्थना करेंगे, एक बड़ी गवाही आप यीशु के नाम में देखने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन 20 पद बोलता है परमेश्वर का वचन, आइज़ाया चैप्टर 57 वर्स 20 लिखा है, परंतु दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान है, जो स्थिर नहीं रह सकता और उसका जल मैल और कीच उछालता है। समुद्र को अगर आप देखिएगा ना, मैं पिछले दिन मैं उड़ीसा पुरी गया था, पुरी बीच, और जब मैं वहाँ पर गया, समुद्र के किनारे में मैं काफ़ी देर तक मैं सोचता हूँ कि सुबह से शाम तक हमने समुद्र में ही अपना गुजारा किया, बस खाने पीने के लिए
अपने कमरे में गया, बाकी मैक्सिमम टाइम, क्योंकि पूरी बीच जो है अच्छा जगह है, परंतु मसीह लोगों के लिए खासकर वहां पर आप बीच के अलावा कुछ भी नहीं है। अन्य जातियों के लिए बहुत सारी चीजें, देखने की चीजें हैं, बहुत सारी चीजें वहां पर है, परंतु मसीह लोगों के लिए खासकर वहां पर ऐसा कुछ भी चीज नहीं है। सो मैं मैक्सिमम टाइम में पूरी बीच में था। मैंने क्या देखा कि कोई भी ऐसा समय नहीं था, और आप भी गए होंगे, आप देखे होंगे कि लहर जो है हमेशा उठती रहती है, कभी बंद नहीं होती है। लहर हमेशा, एक लहर जाता है, दूसरा लहर आ जाता है, दूसरा लहर जाता है, तीसरा लहर, मतलब कंटिन्यूअसली लहर जो है वो आती रहती, कभी नहीं रुकती है। दुष्टों का जीवन भी ऐसा है, मालूम है। एक गलती छोड़ते हैं, दूसरा फिर से तैयार रखते हैं। इस बार ये कर लेते हैं, अगले बार वो करेंगे, उस बार वो करेंगे। ये दुष्टों का जीवन है। अगर ऐसा आपके लाइफ के साथ में हो रहा है, अपने आप को बचाइए मेरे प्रिय भाई बहन, कि एक गलती आप कर रहे हैं, फिर आप दूसरी गलती का भी योजना बना रहे हैं, दूसरा गलती भी आपके साथ में हुआ, तीसरा गलती का भी प्लानिंग आपके माइंड में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं दुष्टता का जीवन आपके ऊपर में हावी हुआ है। और बाइबल साफ बताती है दुष्टों के लिए शांति नहीं है। 21 पद में लिखा है, दुष्टों के लिए शांति नहीं है। अगर दुष्टता का जीवन हमारे अंदर में चल रहा है, हम शांति किसी भी कीमत से नहीं प्राप्त कर सकते। चाहे आप रोए, चाहे आप लाखों करोड़ों रुपया अपने अकाउंट में क्यों ना रख ले, लेकिन शांति आपके जीवन में नहीं हो सकती है। मैंने करोड़ों लोगों को भी, जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है, उनको भी सुसाइड करते हुए मैंने सुना है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया जबकि उनके पास बहुत पैसा था। कारण क्या है? कई फिल्म इंडस्ट्री के लोग जो है सुसाइड कर लिए, जिनके पास कोई कमी घटी नहीं थी। कारण क्या है? शांति नहीं उनके जीवन में। क्यों? क्योंकि उस इंडस्ट्री में लोग पाप कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, गलत चीजों में ज्यादा मन लगा रहे हैं। कई ऐसे फिल्म स्टार के लोग मैंने सुना, यूट्यूब पर मैंने देखा, कई लोगों ने तो यीशु मसीह का नाम मजाक में लिया, मजाक उड़ाया। उनकी घर की स्थिति को जाके आप देखिए। हम सोचते हैं वो ये तो बड़े बड़े फिल्म स्टार के लोग हैं, उनके पास तो करोड़ों की संपत्ति, वो आराम से जीवन जी रहे हैं। मैं सोचता हूं नहीं जी सकते हैं आराम से। मैं माफ करिएगा मैं ऐसा बोल रहा हूं, परंतु मैं सच्चाई दावे के साथ इस बात को मैं बोलता हूं, उनके जीवन में भी काफी प्रॉब्लम है। कारण क्या है मालूम है? अगर दुष्टता का जीवन होगा तो शांति नहीं आ सकती है। याद रखिए, पाप और बुराई की बढ़ावे की चीजों का अगर जीवन होगा, शांति नहीं मिल सकती है, चाहे हम धन दौलत कितना भी कमा लें। अगर पवित्रता का जीवन को ले लेंगे, क्या लिखा है, बड़ा अच्छा मुझे लगता है, आइज़ाया चैप्टर 85, यशायाह उसका 85 अध्याय उसका 8 पद में, भजन संहिता उसका 85 अध्याय उसका 8 पद में, साम्स चैप्टर 85 वर्स 8 ऑनवर्ड, भजन संहिता 85 अध्याय उसका 8 पद में लिखा है, मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं शांति की बातें कहेगा। लिखा है, कौन सी बात? शांति की बात कहेगा। कौन कहेगा? परमेश्वर कहेगा। लेकिन परमेश्वर का तो मजाक बना के लोग रख रहे हैं, ठट्ठा उड़ा रहे हैं। आप बोलिए परमेश्वर उनके जीवन में कैसे आशीष देगा, शांति को देगा? आप धन्य लोग हैं जो आप परमेश्वर को जानते हैं और उसका इज्जत सम्मान आदर करते हैं। परमेश्वर का, आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उस पर भरोसा रखते हैं। आप अद्भुत लोग हैं कि आप परमेश्वर के वचन को सुनकर विश्वास करते हैं, आप संगति रखते हैं और प्रभु की आराधना करते हैं। और ऐसे करने वाले लोग बहुत आशीष पाएंगे अपने लाइफ में, बहुत आगे बढ़ेंगे मेरे प्रिय भाई बहन। परमेश्वर आप सबों को बहुत आगे बढ़ाएगा।
राहब का विश्वास करना सिर्फ उसके जीवन को नहीं, लेकिन उसके पूरे परिवार को बचाया और उसके पूरे जनरेशन को चेंज कर दिया। जहां लोग जानते थे राहब का वंशावली तो वेश्या का है, वेश्याओं का गढ़ है, लोग समझते थे, लेकिन राहब का विश्वास उसके उस गलतियों को उसके लाइफ से दूर करके उसके पीढ़ी को चेंज कर दिया। अन्यथा आज के समय में आप देखिएगा, वेश्या का पीढ़ी वेश्या में ही जा रहा है। और ऐसा कई जगह हुआ, लेकिन राहब का विश्वास उसके पूरे बैकग्राउंड को, सारी चीजों को, अब लोग उसको वेश्या के रूप में नहीं देख रहे हैं, लेकिन एक विश्वासी व्यक्ति के, विश्वासी स्त्री के रूप में देखते हैं कि उसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर में है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आज डिसीजन ले अपने लाइफ पे। मैं आप सबों को उत्साहित करना चाहता हूं। आप बोलिए, प्रभु भले मेरा भाई, मेरा बहन, मेरी पति या मेरी पत्नी विश्वास करे या न करे, लेकिन मैं तो विश्वास करूंगा, मैं तो विश्वास करूंगी। और मैं अपने आप को आज से बदलता हूं और बदलती हूं। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप किसी के सुनकर विश्वास करिए। आपके पास बाइबल है, बाइबल को पढ़िए। और मैं फिर एक बार कहता हूं, बाइबल को पढ़िए और ऐसा पढ़िए कि इस बाइबल में जो दी गई है उन बातों को आप जानिए और उनकी खोजबीन करिए। क्योंकि कई बार हम बाइबल तो पढ़ रहे हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार नहीं चलते और मनुष्य ने जो नेक नियम बनाया उनके अनुसार जीते या चल रहे हैं, और यही हमारे जीवन के लिए गलत है। बाइबल को जब आप पढ़ रहे हैं, बाइबल में जो चीज गलत दी गई है आप उसको मानिए और उसको छोड़ना होगा। जो चीजें सही दी गई है उसको करना होगा, तब जाके आपका जीवन आशीषमय होगा। हालेलुया, हालेलुया। तब तो परमेश्वर शांति की बात कहेगा जो उसके भक्त हैं। भक्त वो होता है जो मनुष्य की बात को सुनकर नहीं, लेकिन परमेश्वर की बात को सुनकर उसके आज्ञा के अनुसार चलता है। हालेलुया। सो आइए इस घड़ी हम अपनी आंखों को बंद करें। हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु से कहेंगे, पिता मेरे जीवन में काम कर प्रभु। राहब जिस पर भरोसा रख, जिस प्रकार से विश्वास की, आज मेरा भी विश्वास प्रभु तुझ में होने पाए। आज मेरा भी विश्वास तुझ में होने पाए परमेश्वर। मैं तुझ पर भरोसा रखने पाऊं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हो रानामा शाकारा रबा 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 रबा। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें परमेश्वर से। परमेश्वर आज आपके जीवन में काम करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आज आप सबों के लाइफ में काम करने के लिए जा रहा है। वो परमेश्वर आपका पूरा बैकग्राउंड, आपकी पूरी पीढ़ी को चेंज करेगा। लेकिन वो बोलता है, क्या तुम विश्वास करती हो? क्या तुम विश्वास करते हो? आप विश्वास करेंगे और जैसा राहब विश्वास की और सब कुछ बदल दी, वो आप विश्वास करेंगे और आप भी अपने लाइफ में सब कुछ बदलते हुए देखेंगे। लेकिन अगर विश्वास नहीं रहेगा, विश्वास नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। हो लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। होरी खा बा 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 मा 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 दिरड़ी बे शकारड़ा बा रेखे रेले बे शंदरा ला बरा 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 बा। प्रभु मैं तेरे पास में आता हूं, मैं तेरे पास में आती हूं। मेरे जीवन में काम कर। आइए प्रभु को बोलिए, पिता मेरे लाइफ को प्रभु बदल दे, पारदर्शिता का जीवन दे, ट्रांसफॉर्मेशन का जीवन दे परमेश्वर। मैं हर परिस्थिति में तुझ पर भरोसा रखूं। मैं तेरे विश्वास में, तेरे प्रेम में मैं बढ़ती चली जाऊं, मैं बढ़ता चला जाऊं। बोलिए प्रभु को। राहब विश्वास की और सब कुछ बदलते हुए देखिए अपने लाइफ में। उसका बेटा का जीवन बदला और एक ऐसी बहू उसको मिली जिसके अंदर में परमेश्वर का डर और भय था। उसका जनरेशन सही मार्ग में चलता गया। आप जब विश्वास करेंगे मेरे प्रिय भाई बहन, आपका जनरेशन सही मार्ग में चलेगा। परमेश्वर भटकने से बचाएगा। होरी खारानामा। शैतान आज कई पीढ़ियों को बर्बाद करने के लिए, आज कई बच्चों के जीवन को, माँ बाप प्रेयर करते तो बच्चों का लाइफ जो आज विश्वास से काफी दूर है। ऐसा कई घरों में हो रहा है आज।
माँ बाप खूब प्रार्थना करते लेकिन बच्चे आज प्रार्थना से काफी दूर पाए जाते हैं। वे ना माँ बाप की बातों को मानते, ना परमेश्वर के वचन को पढ़ते और ना उनकी बातों को मानते हैं। ऐसा कई घरों में शैतान ऐसे कई जवानों के लाइफ को कब्जा करके रखा है ताकि उनका जनरेशन बर्बाद हो जाए। लेकिन आज जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे, मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो कोई भी आज बोलिए प्रभु मुझे ऐसा बदल परमेश्वर कि मैं अपने पूरी पीढ़ी को बदलते हुए देखने पाऊं। मेरे अंदर जो पाप है वो खत्म हो जाए ताकि प्रभु सी मेरी पीढ़ी ये कहने ना पाए कि उनका पाप का भार मुझे उठाना पड़ रहा है। होली 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 जीसस। हुरिया मामा 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 मंदिर बेशकरडबा रखा बाबा 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 मामा मामा मंदिर बे। जब हम इस गीत को गाते हैं, रुकना नहीं, बढ़ते चलते जाना। आपके पास प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप प्रार्थना करिए, प्रेयर रिक्वेस्ट लिख सकते हैं। और अगर प्रार्थना निवेदन नहीं, आप प्रेयर करिए और गीत को गा सकते हैं और प्रभु की आराधना करिए सब मिलके। और बोलिए प्रभु मैं बदलूं, मेरा पीढ़ी बदले, मेरा जीवन बदले, मेरे बच्चे बदले, मेरे नाती पोते बदले, मेरा हस्बैंड बदले, मेरी वाइफ बदले, प्रभु मेरे लोग बदले, मेरे माता पिता बदलने पाए। हर एक व्यक्ति प्रार्थना करिए और देखिएगा परमेश्वर सब कुछ बदल देगा। ग्लोरी। बहुत प्यारा ये गीत है। जब हम इस गीत को गाते हैं, आपके पास प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप लिख सकते हैं। अगर प्रार्थना निवेदन नहीं है, प्रेयर करिए अपने जीवन के लिए, वो सब कुछ बदलेगा, वो सब कुछ बदलेगा। ग्लोरी। रुकना नहीं तुम, बढ़ते जाना है, डरना नहीं तुम, चलते जाना है। रुकना नहीं तुम, बढ़ते जाना है, डरना नहीं तुम, चलते जाना है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यीशु हमारे संग है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यीशु हमारे संग है। रुकना नहीं तुम, बढ़ते जाना है, डरना नहीं तुम, चलते जाना है। कोई अगर प्रार्थना निवेदन है, आप कमेंट में लिख सकते हैं और कमेंट में लिखने के साथ प्रेयर करिए। जितने लोग लाइव मुझे देख रहे हैं, प्रेयर करिए अपने जीवन के लिए, अपने बदलाव के लिए, अपने पापों की क्षमा के लिए, अपने घराने के लिए। वो सब कुछ बदलेगा, वो सब कुछ बदलेगा। यीशु ने तेरे लिए मार खाया, यीशु ने तेरे लिए लहू बहाया, यीशु ने तेरे लिए मार खाया, यीशु ने तेरे लिए लहू बहाया। रुकना नहीं तुम, बढ़ते जाना है, डरना नहीं तुम, चलते जाना है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यीशु हमारे संग है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यीशु हमारे संग है। रुकना नहीं तुम, बढ़ते जाना है, डरना नहीं तुम, चलते
आपके पास जितने प्रेयर रिक्वेस्ट है लिखते जाए। प्रभु देखता है सारे निवेदनों को और प्रभु अपना हाथ को बढ़ाकर आप सबों को छुएगा। आपका बीमारी, आपका दर्द, आपकी समस्या यीशु के नाम में दूर होगी, यीशु के नाम में दूर होगा। आमीन, ग्लोरी। यीशु के समान कोई भी नहीं, यीशु के जैसा कहीं भी नहीं, यीशु के समान कोई भी नहीं, यीशु के जैसा कहीं भी नहीं। रुकना नहीं तुम, बढ़ते ही जाना है, डरना नहीं तुम, चलते ही जाना है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यीशु हमारे संगे है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यीशु हमारे संगे है। रुकना नहीं तुम, बढ़ते जाना है, डरना नहीं तुम, चलते जाना। यीशु के समान, यीशु के समान कोई भी नहीं, यीशु के जैसा। याद रखिए, उसके जैसा कोई नहीं, उसके समान कोई नहीं। और वो जब काम करेगा वो सब बदल देगा। रुकना नहीं तुम, ग्लोरी। आपका प्रार्थना निवेदन वो बदल रहा है आपके लाइफ को, वो काम कर रहा है आपके जीवन में यीशु के नाम में। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यीशु हमारे संग है। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, यीशु हमारे संग है। रुकना नहीं तुम, बढ़ते ही जाना है, डरना नहीं तुम, चलते ही जाना है। ग्लोरी। प्रभु इन सारे प्रियों को ब्लेस कर यीशु के नाम में। हर एक बीमारी out in the name of Jesus। पूरा खा बाबा 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 मामा मामा देरे बे। सारी बीमारियों को मैं एक एक के शरीर से मैं दूर करता हूँ। सारे बीपी, शुगर यीशु के नाम में नॉर्मल हो जाए। कैंसर, ट्यूमर, गांठ, पथरी, हेडेक, हेड्रेलिन, स्टोमक, हार्ट पेन, बैक पेन, टो पेन, नी पेन, लेग पेन, शोल्डर पेन, ओ राना माशी की राना ना खुराना माशे, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। नेक पेन चंगे हो जाओ इसी घड़ी यीशु के नाम से। यूरिक एसिड प्रॉब्लम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। टाइफाइड की बीमारियां, मलेरिया, डेंगू यीशु के नाम में छोड़ देने पाए। कोविड के सिम्टम्स यीशु के नाम में एक एक के शरीर से दूर जाए। सर्दी, खांसी, जुकाम यीशु के नाम में दूर होने पाए प्रभु से। पिता, इन सारे प्रियों के लिए मैं प्रेयर करता हूं जो मुझे लाइव देख रहे हैं। जितने प्रेयर रिक्वेस्ट लिखे गए हैं यीशु के नाम से, ये सारे प्रिय भाई बहन भले चंगे स्वस्थ हो जाएं। इनका प्रार्थना निवेदन गवाही में बदल जाए। जिनको पढ़ाई में आशीष चाहिए, बुद्धि ज्ञान चाहिए, ऐसे जवानों को, ऐसे बच्चों को पढ़ाई लिखाई में बुद्धि और ज्ञान को देना और उनके भविष्य को उज्जवल बनाना। जिनको जॉब की आवश्यकता है यीशु के नाम से अच्छे जॉब से उन्हें ब्लेस करना। उनकी तैयारी में, उनके इंटरव्यू में यीशु के नाम में सफलता मिले। प्रभु, हर वो व्यक्ति जो मुझे लाइव देख रहा, मुझे सुन रहा, आज इसी वक्त चंगा हो जाए यीशु के नाम में। पूरी रीति से कंप्लीटली हील कर यीशु के नाम में, ताकि एक बड़ी गवाही के प्रिय लोग खड़े हो जाए।
खुदा आज जब तेरे वचन को प्रियो ने सुना है प्रभु जी, राहब के समान इनका विश्वास मजबूत होने पाए। जैसा राहब अपने सब कुछ को बदलते हुए देखी, खुदा ये प्रिय लोग भी आज के बाद से जब विश्वास कर रहे हैं, कर लिए हैं, बदलते हुए देखे यीशु के नाम में। इनको मैं ब्लेस करता हूं प्रभु। जो कुछ भी प्रियों का प्रभु टारगेट है, लक्ष्य है प्रभु, उनके बिजनेस में भी आशीष देना। जो कुछ भी सोचते विचारते प्रभु इन्हें आशीष देना खुदा। प्रभु जब इस घड़ी हम तेरी महिमा के लिए भेंट चढ़ाते हैं पिता, जो कुछ भी प्रिय लोग तेरी सेवा के लिए आज बोएंगे परमेश्वर, चाहे वो दान हो, चाहे अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा हो, चाहे धन्यवादी दान दशवांश भेंट हो परमेश्वर, हर एक देने वालों को प्रभु तू ब्लेस करना। इन प्रियों का योगदान इस सेवकाई में देना व्यर्थ ना जाए, लेकिन जितना बोएंगे उसका कई गुना आशीष इन प्रियों को देना प्रभु। खासकर जो दशवांश देते हैं प्रभु, उनके नौकरी में प्रभु तेरा ब्लेसिंग यीशु मसीह के नाम से उनके कमाई में ब्लेसिंग आने पाए। खुदा हम धन्यवाद देते, हर एक देने वालों को आशीष देना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत ऐत की आशीष दे। हालेलुया हालेलुया। याद रखिए परमेश्वर आज जब आप सबों को ब्लेस किया है, आप आगे बढ़िए, विश्वास में और आगे बढ़िए। जब आप बढ़ेंगे और भी बड़े बड़े मिरेकल को देखिए। परमेश्वर ने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम को करोगे। आमीन। तो उससे भी बड़े बड़े मिरेकल को जो आज तक आपने नहीं देखा, परमेश्वर आपके जीवन के लिए रखा और वो करेगा। बस हमें विश्वास करना है। हालेलुया। और यह समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, बड़ी उदारता के साथ आप प्रभु की सेवकाई के लिए अपना दान, दशवांश, भेंट, जो भी परमेश्वर आपको भरता है, मेरे प्रिय भाई बहन आप दीजिए। याद रखिए आपका देना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप जब देंगे प्रभु के लिए, आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा और उसका कई गुना आशीष परमेश्वर आप सबों को देगा। हालेलुया हालेलुया। इसलिए आप बड़ी विश्वास के साथ आप अपना दान, दशवांश और थैंक्स गिविंग ऑफरिंग जो भी प्रभु आपको बांटता है, गूगल पे, फोन पे, बैंक का डिटेल, QR कोड आपके स्क्रीन पर है, आप दे सकते हैं। परमेश्वर आप सबों के जीवन में काम करेगा। हालेलुया। और उन सारे प्रियों के लिए सैटरडे के दिन विशेष प्रार्थना भी किया जाता है, इसलिए जरूर अपना नाम लिखकर आप अपना भेंट को दे। अगर आप चाहते हैं आपका नाम को गुप्त रखा जाए, गुप्त रखा जाएगा, आप हमें संपर्क कर सकते हैं, बोल सकते हैं। परंतु जब आप देते हैं अपना नाम जरूर लिखें, क्योंकि आप जो कुछ भी देते हैं ये हमारे ऑनलाइन आराधना जो मुझे आप सीधा लाइव प्रसारण जो आप देख रहे हैं, इसमें कई डिवाइस यूज़ होते हैं, कई मशीन्स यूज़ होते हैं जो काफ़ी कॉस्टली है और उन सारी चीज़ों का खर्च काफ़ी है। सो आप जो कुछ भी देते हैं उन सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ज़रूर आप प्रभु की सेवकाई के लिए आप देवे। आपका देना व्यर्थ नहीं जाएगा, प्रभु आप सबों को ब्लेस करेगा। हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर ब्लेस करे। हम गाएंगे यीशु मसीह हमें कहता है प्यारो तुम सब मेरी हो गवाही हो गवाही। जब हम इस गीत को गाते हैं आप परमेश्वर की महिमा के लिए बड़ी उदारता के साथ आप प्रभु की सेवा के लिए दे सकते हैं। आमीन। हमें कहता है प्यारो तुम सब मेरे हो गवाही। यीशु मसीह हमें कहता है प्यारो तुम सब मेरे हो गवाही। हो गवाही हो गवाही हो गवाही हो गवाही हो गवाही हो गवाही। यीशु मसीह हमें कहता है प्यारो तुम सब मेरे हो गवाही। यीशु मसीह हमें कहता है प्यारो तुम सब मेरे हो गवाही। गांव-गांव जाना, वचन सुनाना, वचन सिखाना। आमीन। आपके स्क्रीन पर जो डिटेल है
आप उसके माध्यम से दे सकते हैं। प्रभु बहुत है कि आशीष आप सबों को देगा। मैं गाँव गाँव जाना, वचन सुनाना, वचन सिखाना। गाँव गाँव जाना, वचन सुनाना, वचन सिखाना। यीशु मसीह हमें कहता है, प्यारो तुम सब मेरे हो गवाही। यीशु मसीह हमें कहता है, प्यारो तुम सब मेरे हो गवाही। हो गवाही, हो गवाही, हो गवाही, हो गवाही, हो गवाही, हो गवाही। घर घर जाने में, वचन सुनाना, वचन सिखाने में। ग्लोरी, हालेलुया। घर घर जाना, वचन सुनाना, वचन सिखाना। घर घर जाना, वचन सुनाना, वचन सिखाना। यीशु मसीह हमें कहता है, प्यारो तुम सब मेरे हो गवाही। यीशु मसीह हमें कहता है, प्यारो तुम सब मेरे हो गवाही। हो गवाही, हो गवाही, हो गवाही, हो गवाही, हो गवाही, हो गवाही। शहर शहर जाना है। मैं कई लोग प्रभु की सेवा के लिए दे रहे हैं। प्रभु ने बहुत तहत की आशीष दी। यीशु मसीह के नाम से अपना नाम जरूर लिखे। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। शहर शहर जाना, वचन सुनाना, वचन सिखाना। शहर शहर जाना, वचन सुनाना, वचन सिखाना। यीशु मसीह हमें कहता है, प्यारो तुम सब मेरे हो गवाही। यीशु मसीह हमें कहता है, प्यारो तुम सब मेरे हो गवाही। हो गवाही, हो गवाही, हो गवाही, हो गवाही, हो गवाही, हो गवाही। गले गले जाना, वचन सुनाना, वचन सिखाना। गले गले जाना, वचन सुनाना, वचन सिखाना। यीशु मसीह हमें कहता है, प्यारो तुम सब मेरे हो गवाही। हालेलुया। यीशु मसीह हमें कहता है, प्यारो तुम सब मेरे हो गवाही। हालेलुया। ग्लोरी। परमेश्वर को ब्लेस करे जिन्होंने प्रभु की सेवा के लिए दिया है और दे रहे हैं यीशु के नाम में। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर प्रभु से हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने अनुग्रह किया प्रभु कि आज हम सब मिलकर तेरे नाम की महिमा, तारीफ, इबादत कर पाए परमेश्वर प्रभु जी। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जितने प्रिय भाई बहन मुझे लाइव देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं प्रभु, इन सारे प्रियों के जीवन में कई ऐसी इच्छाएं हैं जो प्रिय लोग अपने जीवन में देखना चाहते, करना चाहते हैं। हर एक के जरूरत को प्रभु तो पूरा करना।
हर एक की इच्छाओं को परमेश्वर समय के साथ पूरा करना, ताकि प्रिय लोगों का विश्वास दिन प्रतिदिन तुझ में बढ़ता चला जाए और अपने लाइफ में तेरी उपस्थिति को, तेरे महिमा को उतरते हुए देखने पाए। परमेश्वर प्रभु, जो बीमार है उन्हें पूरी रीति से चंगाई देना, हर एक के शरीर में, हर एक के जीवन में काम करना मेरे परमेश्वर, ताकि हर एक व्यक्ति स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और तेरी महिमा करते रहे। प्रभु, जितने प्रेयर रिक्वेस्ट लिखे गए सारे निवेदनों को फिर एक बार मैं दया के साथ तेरे हाथों में प्रभु समर्पित करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि दया के साथ तू स्वीकार करेगा और तू कार्य करेगा हर एक के जीवन में। खुदावंद पिता, हम धन्यवाद करते तेरे प्रेम के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए। एक एक के जीवन को पिता तूने आज ब्लेस कर दिया है। प्रभु जी, जितने लोगों ने तेरी सेवा के लिए अपना दान दशवांश भेंट दिया है, हर एक देने वालों को दुगनी आशीष से भर देना। प्रभु जी, इनका सेवा के लिए बोना, इनका जो बीज इन्होंने बोया वो बीज फलवंत हो जाए। फाइनेंस में और स्ट्रॉन्ग करना यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता। जो आराधना के अंतिम में देंगे या सप्ताह के बीच में किसी भी दिन जब भी इस सेवा के लिए मुट्ठी खोले, प्रभु तेरी आशीष दुगनी रीति से इन प्रियों के जीवन में उतरने पाए। खुदावंद, एक एक के जीवन में काम करना प्रभु, ताकि हर एक व्यक्ति अपने लाइफ में तेरी उपस्थिति को देखने पाए। खुदा, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज की आराधना के लिए, सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। सारे आशीषें मिलती है तुझसे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमेन आमेन आमेन। सबों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु साई, गॉड ब्लेस यू। मैं आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सभी अपना कीमती समय को निकाले और हमारे साथ शामिल हुए हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष देगा। हालेलुया हालेलुया। लगातार आप प्रार्थना करें इस सेवकाई के लिए। अगर आपको प्रभु भारता इस सेवकाई को जरूर आप सपोर्ट करिए। कभी भी आप सप्ताह के बीच में भी कभी भी आप प्रभु की सेवा के लिए दे सकते हैं, और जब भी आप देंगे अपना नाम जरूर लिखें, ताकि उसका जस्ट आने वाला सैटरडे को आपके लिए प्रार्थना किया जाए। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जितने लोग इस सेवकाई को सपोर्ट करते हैं उन सारे प्रियों के लिए मैं चाहता हूं कि उनका नाम लेकर उनके लिए प्रार्थना भी किया जाए। आमीन। क्योंकि सेवा के लिए बीज बोना इतना आसान नहीं है। हालेलुया। और आप प्रभु की सेवा के लिए दे रहे हैं, ये बहुत अद्भुत और बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर आप सबों को ब्लेस करेगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, ज़रूर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप इजली हर एक आराधना में आप जुड़ पाएंगे। जब आप अगर YouTube चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, कभी भी जब भी हमारा वीडियोस आएगा या फिर हम लाइव होंगे, आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आमीन। अगर आप रांची शहर में रहते, चाहते आपके घर में फैमिली ब्लेसिंग प्रेयर हो, कॉटेज मीटिंग हो, आप बोल सकते हैं। मैं और हमारी टीम आपके यहाँ विजिट करेंगे और हम लोग आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। अगर आप हमारे साथ मिलकर हमारे व्यक्तिगत आराधना में शामिल होना चाहते हैं, बीच कोचा लवाडी रांची में लगातार प्रत्येक संडे दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक प्रेयर हो रही है। आप यहाँ संडे के दिन में दोपहर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक आराधना होती है। आप यहाँ पर आ सकते हैं। परमेश्वर बहुत ऐत की आशीष आप सबों को देगा जब आप यहाँ पर आकर आप कुछ समय व्यतीत परमेश्वर से करेंगे। हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर हर एक को बहुत ऐत की आशीष दे। इसी प्रकार आप लगातार जुड़े रहे, परमेश्वर आप सबों के जीवन में काम करे। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आगे बढ़े, परमेश्वर आप सबों के जीवन को ऊंचा उठाए। धन्यवाद।